परेशान छोटी चीजें कर देती है ना। तो ये जीवन में जो छोटी चीजें हैं जो परेशान करती है, आज हम उन्हीं पे बात करेंगे कि एक हैप्पी लाइफ, एक हेल्थ और वेल्थ, ये सारी चीजों का जो आधार है उस पर हम आज बात करेंगे कि जीवन में आपके पास अगर ये चीजें हैं तो बहुत सारी चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का आप उपभोग कर सकते हैं और भोग कर सकते हैं, है ना। और सदगुरु ओशो हमेशा कहते हैं कि आपको जो मिला है उसका आप 100% यूज करो, आप सृजन करो, है ना। आप यहाँ पर आए हैं तो हम एक सृजन के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो सृजन करें हम, क्योंकि दुनिया में आप देखेंगे तो अंतर क्या है एक इंसान में जानवर में, है ना। जैसे एक इंसान को अच्छे बेड पे नींद आती है, उसको जितना मजा आता है उतना सुअर को कीचड़ में मजा आता है। मैंने ऐसा नहीं कि उसका मजा हमसे कम है, हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने में मजा आता है तो सुअर को भी वो चीजें खाने में उतना ही मजा आता है जितना हमको मजा आता है, राइट। उसको भी उसी एसोसिएशन में वो एंजॉय करता है, हम हमारे एसोसिएशन में एंजॉय करते हैं। तो मजा तो सबके लिए वही है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है इंसान और जानवरों में, हमें सोचने की क्षमता दी हुई है। हमें कुछ बच्चे तो सुअर भी पैदा करता है, इंसान भी पैदा करता है, राइट। उसकी भी पत्नी होती है, उसका भी परिवार होता है, हमारा भी होता है, तो सब हम उसी चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक सोच दी है, एक बुद्धि दी है ना, एक मन दिया है कुछ सृजन करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए कि हम दूसरों की मदद कर सके, कुछ ऐसा करने के लिए कि हम हमारे जीवन को, है ना, उस स्तर से हम ऊपर ले जाए, है ना। कहते हैं तीन चीजें होती है ना, एक राक्षस, देवता और इंसान। तो अगर हम राक्षस से इंसान की ओर आए तो इंसान से देवता की ओर कैसे जाए। तो एक बुद्धि दी है, एक मन दिया है इंसान को कि हम कुछ सृजन करें। तो परमात्मा ने अगर हमें भेजा है तो बहुत कुछ सृजन करने के लिए भेजा है, और उसमें हम अपना 100% दें, कुछ बचाए नहीं, है ना। एक बीज जब, है ना, खत्म होता है तो एक पेड़ बनता है, ये छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकलता है, लेकिन वो कब निकलता है, जब बीज मिट जाता है ना। ये बीज का मिटना, ये अहंकार का मिटना, जब ये मिट जाता है तो फिर हमारा जो पूरा फूल है, जो हमारा पूरा पेड़ है, जो हमारे पूरे फल हैं, वो लगते हैं। तो आज हम थोड़ी सी नींद के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस पर बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों के सवाल रहते हैं इन चीजों को लेकर कि कैसे किया जाए, कब किया जाए, है ना, नींद का समय क्या होना चाहिए, आइडल टाइम क्या होना चाहिए। दोस्तों, नींद होती क्या है, पहले तो इसको समझना है। नींद जितने भी समय हम लेते हैं हमारी रिपेयरिंग होती है बॉडी की, राइट। जो भी हम दिन भर एक्टिविटीज करते हैं, किसी दिन आप रात भर नींद न लें तो फिर आप काम करके देखें तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हुई है, हमारी जो एनर्जी है काम करने की वो इकट्ठा नहीं हुई है, राइट। तो ये बहुत जरूरी चीज है नींद। और जैसे आप छोटे बच्चे को देखेंगे, छोटा बच्चा बहुत सोता है, वो, है ना, 24 घंटे, 15 से 18 घंटे वो सोता रहता है। लेकिन जैसे जैसे फिर उम्र बढ़ती है, वही बच्चा जब 8-10 साल का होता है तो उसकी नींद 9-10 घंटे हो जाती है, वही जब 20 से 25 साल का होता है तो नींद 8-9 घंटे हो जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के साथ नींद कम होती जाती है। और आप देखते हैं, है ना, जब बुढ़ापा आता है तो 4-5 घंटे भी अगर सो लेते हैं तो उसमें भी उनका काम चल जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी परिस्थितियों के ऊपर, हमारी उम्र के ऊपर, हमारा कामकाज कैसा है उसके ऊपर, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी नींद कैसी होनी चाहिए। और मेहनत हम किस तरीके की करते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि हमारी नींद कैसी होनी चाहिए। बस दो तीन चीजें बेसिक सी ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप नींद के लिए जाते हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले आपका भोजन हो जाए, राइट, वो भी लाइट भोजन। वो इसलिए कि अगर आप भोजन लेकर नींद में जाएंगे तो आप सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो इनर पार्ट है, आपकी जो मशीनरी है शरीर की, वो तो काम करती रहेगी, तो नींद डिस्टर्ब होगी। इसलिए जो लोग लेट खाना खाते हैं उनको रात में बार बार नींद खुलती होगी, सपने आते होंगे, है ना, बेचैनी रहती होगी, एक सफिशिएंट नींद नहीं होती, क्योंकि हम तो सो जाते हैं लेकिन हमारी बॉडी तो, है ना, हमारी मशीनरी तो काम करती रहती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 3 घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले, जो आइडल टाइम है ना, जैसे जैन समाज में तो अक्सर इस चीज को फॉलो किया जाता है कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त, सूर्य जब तक आसमान में है, हमारी जठराग्नि है वो हमारी प्रबल रहती है, तो सूर्य की उपस्थिति में हमारा भोजन बहुत अच्छे से पचता है, राइट। इसीलिए सूर्योदय के समय या बिल्कुल सूर्यास्त के समय आइडल टाइम तो होता है जब सूर्य अपनी पीक पे होता है, राइट। अगर आप एक टाइम भोजन करते हैं तो सूर्य जब पीक पे होता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे का जो समय होता है, 12 से 3 के बीच में,
वो बेहतर होता है, क्योंकि सूर्य आसमान में है, तो नो डाउट हमारा पाचन तंत्र उस टाइम मजबूत रहता है। तो 3 घंटे 4 घंटे पहले कोशिश करें। अब चूंकि फील्ड में रहते हैं तो नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप फील्ड में कुछ मैनेज हो जाए तो सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी हम नींद के लिए जाते हैं तो एक प्रार्थना की तरह जाएं, राइट। पूरा हमारे दैनिक जो कर्म होते हैं, टॉयलेट, यूरिन, हाथ मुंह धो के, है ना, हाथ पैर धो के, थोड़ा सा फ्रेश होके नींद में जाएं। क्योंकि दिन भर हम इतनी सारी चीजें करते हैं और उसी चीज को लेकर हम अगर सो जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नींद में जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। तीसरी चीज, जब भी हम नींद में जाते हैं तो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, चाहे वो मोबाइल हो, रिमोट हो, टीवी हो, या इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो होती है, वो हमारे शरीर से दूर होना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है वो बंद है, लेकिन बंद होने के बाद भी जो उनकी कह सकते हैं एनर्जी है, वो तो कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो सोने से पहले ही हमको इन चीजों को हमसे दूर कर देना चाहिए। ये कई लोगों को हैबिट रहती है, मोबाइल साथ में लेके या सुनते सुनते सो जाना, टीवी या चलते चलते सो जाना, या कुछ सोचते सोचते सो जाना, है ना, कुछ प्लानिंग करते करते सो जाना। तो वो भी नींद के लिए ठीक नहीं होता। नींद हम जितना अपने आप को फ्री करके सोएंगे उतना अच्छा होगा। हाँ, एक चीज जरूर करें कि कहते हैं रात का अंतिम विचार हमारा सुबह का पहला विचार होता है। तो जब भी हम सोने जाते हैं तो कुछ अच्छी चीजें सुन के, आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जो हमारे गुरु हैं, है ना, कोई आपका कोई मोटिवेशनल स्पीकर फेवरेट हो सकता है ना, जहाँ पे नेगेटिव बात नहीं हो, कोई प्रवचन हो सकते हैं, है ना, कोई मेडिटेशन हो सकता है, सोने के लिए भी मेडिटेशन होते हैं। तो उसके साथ जाएं तो बेहतर रहेगा कि आप एक पॉजिटिव थॉट लेके जाएंगे। तो आप सुबह जो होगी, है ना, वो, है ना, पक जाती है चीजें, है ना, कहना जो इसमें ब्रेन में डालो, ये मशीन है, फोटोकॉपी मशीन है, जो डालो वही निकलता है। तो आपने अगर कोई अच्छी चीज रात में डाली है तो सुबह तक वही चीजें फिर बाहर निकलेगी और सुबह बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए रात को, जैसे आप देखेंगे, मुझे पढ़ने की बचपन से बहुत आदत रही है, बहुत ज्यादा। अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ के ही, है ना, सुनना और पढ़ने दोनों में भी बहुत अंतर है। क्योंकि जब आप सुनी हुई चीज आप भूल सकते हैं, लेकिन आप पढ़ी हुई चीज नहीं भूल सकते। आपने बचपन में कोई कहानी पढ़ी होगी जब आप 5th क्लास में थे, वो आज भी आपको याद है, लेकिन कल आपने मोबाइल में क्या सुना शायद वो आपको याद नहीं होगा। यस और नो, टाइप करके बताएं। तो पढ़ी हुई चीज में क्या होता है, हम अपने आप से बात करते हैं। हमारी आंखें, हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, है ना, पूरा अटेंशन होता है। हम उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं तो हम बोलते भी हैं, है ना, उसको देखते भी हैं, उसको सुनते भी हैं। तो सारी चीजें, तो पढ़ी हुई चीज हमेशा याद रहती है। ठीक है, आपको पढ़ने का उतना समय नहीं है तो आप मोबाइल पे सुने, लेकिन जो भी करें आप कंसंट्रेट होके करें। अभी आप देखो कि चीजें नहीं याद रह पाती, इतनी सारी मोबाइल पर पूरा दुनिया आ चुकी है। कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज दुनिया हमारी मुट्ठी में है। लेकिन हम याद कितना रख पाते हैं, और जो याद रखते हैं उसमें से इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं। लेकिन आज आप बड़े बड़े स्पीकर्स को देखो, बड़े बड़े लीडर्स को देखो, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लो, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को देख लो, है ना, वो सचिन तेंदुलकर हो, और या अमिताभ बच्चन हो, या कोई भी हो, ये लोग किताबें पढ़ते हैं, राइट। ये मोबाइल में सुनने की ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप वो पढ़ें। तो ऐसा कुछ पढ़कर आप जब नींद में जाएंगे तो नींद और बेहतर होगी। एक और चीज है, नींद में अगर नींद नहीं आ रही तो यौगिक निंद्रा, है ना, एक यौगिक नींद भी होती है, उसका सहारा आप ले सकते हैं। मैं पहले बात कर चुका हूँ यौगिक साइंस के बारे में, पिछली कुछ मीटिंग में। तो यौगिक नींद का भी आप सहारा ले सकते हैं। और यौगिक नींद क्या होती है ना, यौगिक नींद होती है कि आप लेट जाएं, बिल्कुल शवासन में लेट जाएं, कि आप निश्चिंत होकर लेट गए हैं, और आप अपने पैर के अंगूठे से लेकर सर तक आप अपने शरीर को ऑर्डर करें। जैसे आप लेट गए हैं तो आप बोलें कि मेरे जो पैर के पंजे हैं वो शिथिल हो रहे हैं, है ना, वो नींद में जा रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं। फिर धीरे से ऊपर आए, पीलियों के ऊपर आए, मेरी पीलियां, है ना, शांत हो रही है, शिथिल हो रही है, फिर घुटनों पे आए। और ऐसा करते करते ये 4-5 मिनट की प्रोसेस है ना, आपकी जंघाओं तक आए, कमर तक आए, हाथ पैर मुंह नाक आंखें, यहाँ से करते करते आप जब पूरी बॉडी पर जाते हैं, हो सकता है 5 मिनट लगेंगे आपको नींद मान आने में। क्योंकि आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने शरीर को ऑर्डर करते हैं कि सो जाओ। तो कई सारी चीजें आप इसमें भी आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा शरीर जो है काम नहीं करता, लेकिन रिजल्ट आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि नींद में भी आपको पसीना आ जाता है, आप सपना देखते हैं, आप सपने में पहाड़ चढ़ रहे हैं और आप थक जाते हैं, आप देखेंगे नींद में आप थक गए, जबकि आप पहाड़ चढ़े नहीं थे,
आप दौड़े नहीं थे फिर भी आपको पसीना आ जाता है और थक जाते हैं। तो हमारी बॉडी को हम, है ना, ऑर्डर करके, है ना, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप विजुलाइज करें कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, है ना, और 100% जब आप विजुलाइजेशन देंगे, अपनी बॉडी को ऑर्डर करेंगे, तो आपको ऐसी थकावट आने लग जाएगी जैसे पहाड़ चढ़ने में आती है। राइट। तो जब आपको समय मिलता है तो आप यौगिक चीजों का भी सहारा ले सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्रामिंग करके उन चीजों को आप ले सकते हैं। एक और चीज होती है कि नींद का समय कितना होना चाहिए आइडल। हम सब जिस एज में है ना, 20-25 साल से लेकर 40-50 साल, तो नींद लंबी इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद गहरी इंपॉर्टेंट है ना। आप 10 बजे से सुबह 7 बजे तक भी अगर 9-10 घंटे भी आप सोए, लेकिन बीच में आपकी नींद खुलती है, आप, है ना, यूरिन के लिए जाते हैं, आपकी नींद खुलती है, पानी पीते हैं, राइट, मोबाइल चेक करते हैं, तो वो 10 घंटे की नींद भी कोई काम की नहीं है। लेकिन आप बिस्तर पे जाएं और सुबह ही आपकी नींद खुले तो 6 घंटे की नींद भी सफिशियंट है। तो आइडियल जो नींद का टाइम है वो हम 4 से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है, आज भी गाँव में इस चीज को फॉलो किया जाता है। जैसे हम शहरी सभ्यता में और विलासिता में जा रहे हैं, हमारे बिस्तर से उठने का समय भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी गाँव में 4-5 बजे उनकी सुबह हो जाती है और रात के 10 बजे जो है वो उनकी रात हो जाती है। राइट। आज भी गाँव में आइडल टाइम सोने का 10 बजे से 4 बजे ही है ना, या 9 बजे से 3:30-4 बजे है, 10 बजे से 4 बजे। लेकिन शहरों में ये चीज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हम फ्री तो हो जाते हैं, लेकिन फ्री होने के बाद हमारी कुछ हैबिट्स रहती है ना, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, है ना, पार्टियां कर रहे हैं, है ना, बाहर डिनर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो ये गाँव में नहीं होता है ये चीजें। तो आज भी आप देखेंगे कि जो हेल्थ है, ओवरऑल हैप्पीनेस जो है, ओवरऑल जो हेल्थ है, वो शहरों की तुलना में गाँव में बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वो नेचर के साथ चलते हैं। वो जब पक्षी उठते हैं, जब वो उड़ जाते हैं, है ना, जब पशु पक्षी जानवर जब खाना खाते हैं वो खा लेते हैं। राइट। तो इसलिए हम देखेंगे कि उनकी जो दिनचर्या है वो 5 एलिमेंट जो हमारे पंच महाभूत है उनके अनुसार चलती है ना। आज भी आप, ठंडी का टाइम है तो हम घर में बैठे रहते हैं, लेकिन वो धूप में जो है धूप ले रहे होंगे। बहुत सारी चीजें होती है उनके साथ। नंगे पैर वो चलते हैं तो पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं, है ना। खुले में बैठते हैं सोते हैं तो आकाश के संपर्क में रहते हैं, है ना। खाना उनका हमसे ज्यादा बेहतर है क्योंकि खेत के फल और सब्जियां खाते हैं वो। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर है क्योंकि वो 5 तत्वों के संपर्क में है। तो हमारी जो नींद का आइडल टाइम है वो भी यही होना चाहिए कि 10-11 बजे से उधर 4-5 बजे। राइट। तो ये एक आइडल टाइम होता है क्योंकि सूर्य जब जाग रहा होता है और सूर्य के साथ अगर हम जाग जाते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा? आपका एक एलिमेंट तो वैसे ही, सूर्य तत्व जो है प्रबल हो जाता है। इसलिए जो लोग ज्यादा देर तक सोते रहते हैं वो देखेंगे थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उनका डाइजेशन, उनकी हेल्थ, ये सभी जगह इफेक्ट करता है। तो आइडल टाइम है सुबह सूर्योदय। हाँ, इधर आप चूंकि बिजनेस में है, हम कामकाज ये सारी चीजें कर रहे हैं, 10, 11, 12, 1 भी बज जाए उधर ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी दिन आप 2 बजे सोए तो फिर आपको 4 बजे नहीं उठना है क्योंकि फिर दिन में आपको नींद आएगी। तो फिर ये कभी कभी इस टाइप की चीजें होती है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज आइडल टाइम है कि 4 से 6 का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है सूर्योदय के थोड़ा सा पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब सूर्य की लालिमा आसमान पे आती है, या सूर्य के बाद में, वो डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। तो ये आपकी 4-5 घंटे की नींद भी लेकिन गहरी होनी चाहिए, है ना, वो भी सफिशियंट है। तो ये नींद के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जीवन का एक चौथाई समय, राइट, 24 घंटे का दिन होता है और 6 घंटे की नींद होती है। तो अगर हमारी उम्र अगर 100 साल है तो 25 साल सोने में जा रहे हैं, 80 साल है तो 20 साल सोने में जा रहे हैं। तो जीवन का जो एक चौथाई हिस्सा है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन वो भी, वो बाकी का 3 भाग जो जीवन का हिस्सा है उसके कारण चलता है ना। उस 25% के कारण बाकी का जो है 75% हमारा जीवन है, तो उसका भी एक उतना ही महत्व है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दें। और कैसे सोना चाहिए, कौन सी करवट लेके सोना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे हम सबको पता है, पिछले सेशन में मैंने विस्तार से बात भी की थी हमारे स्वविज्ञान के बारे में और ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। तो हमारा जो राइट हैंड होता है ना, राइट नॉस्ट्रल जो होता है, ये हमारा सूर्य नाड़ी है ना, पिंगला है। जो लेफ्ट होता है ये हमारा ईड़ा नाड़ी है।
है ना, इसको चंद्र स्वर कहते हैं, है ना। ये शिव है, ये पार्वती है ना, ये सूर्य है, ये चंद्र है। ये शारीरिक, ये मानसिक है। ठीक है, शारीरिक श्रम इधर से होता है, मानसिक श्रम इधर से होता है। तो रात को जब हम सोए तो आसमान में चंद्रमा रहता है, मतलब चंद्रमा ऑलरेडी, ईड़ा जो है वो हमारी आसमान में होती है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें सूर्य स्वर में सोना चाहिए, है ना। सूर्य स्वर हमारा रात में ज्यादा चलना चाहिए। वैसे सारे स्वर एक एक घंटे चलते हैं, 50 से 60 मिनट। बीच में 2-4 मिनट जो है हमारा सुषुम्ना आता है, जब शिफ्ट होता है ना। 70% ये चलता है, 30 ये चलता है, फिर धीरे 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 बैलेंस होता है, यहाँ पे सुषुम्ना आता है, फिर धीरे धीरे सूर्य चलता है। तो इस टाइप से हमारे ये स्वर चलते हैं। तो जब भी हम सोए तो हम कोशिश करें कि हम रात में हमारा सूर्य स्वर चले तो चंद्र स्वर की तरफ हम करवट लेके जाए, मतलब बाई तरफ हम करवट लेके सोए, राइट। चंद्र स्वर की, क्योंकि ये स्वर की तरफ अगर हम करवट लेंगे तो ये स्वर हमारा बंद हो जाएगा और हमारा सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। हाँ, सुबह जब उठते समय हमें उल्टा करना है, राइट। इस तरफ हार्ट आता है तो कभी भी अचानक नहीं उठना है, धीरे से उठना है। मतलब आप हर काम को प्रार्थना बना लें, जैसे हम प्रेयर कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हम उठेंगे, हम राइट साइड की तरफ धीरे से करवट लेके उठेंगे। कई लोगों को सुबह से उठते समय हार्ट अटैक भी आता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अचानक एकदम से हम खड़ा होते हैं तो बंद होने की संभावना होती है। इसलिए ज्यादातर कई लोगों को हार्ट अटैक सुबह उठते समय आता है। ये रिसर्च है, आप पढ़ सकते हैं बहुत जगह इन चीजों को, है ना। आराम से उठें, है ना, एकदम से आंखें नहीं खोलें, एकदम से उठे नहीं, क्योंकि रात भर की जो एनर्जी है वो इकट्ठी हुई रहती है। धीरे से अगर चाहें तो हथेलियों को ऐसा करके गर्म करके हाथों पे रखें, और फिर धीरे से हाथों के अंदर ही आंखें खोले। कराग्रे वस्ते लक्ष्य कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम, एक प्रार्थना है, हाथों को देखकर फिर हम धीरे से अ, उठें। उठने के बाद परमात्मा को धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के बाद एक चीज और कर सकते हैं आप नींद के बाद, जो बेहतर हो सकता है ना। उठे तो हल्की फुल्की आंख बंद करके आप थोड़ा सा, है ना, जमाई लेकर उठे तो हल्का सा जो आपका शरीर का मूवमेंट है वो हो जाएगा। फिर धीरे से बिस्तर पे उठे, एकदम से जमीन पे पैर नहीं रखें, है ना। कोशिश ये करें, क्योंकि स्वर ज्ञान तो बहुत गहरा है, लेकिन एक बेसिक सी चीज जो सबसे ज्यादा फायदा कर सकती है उसको आप ध्यान रखें, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। कि जो स्वर चल रहा हो उस स्वर का पैर सबसे पहले जमीन पे रखें, राइट। थोड़ा सा जम के रखना है उस स्वर का, और सांस को रोक कर, है ना, सगुण में, है ना। सांस को रोकना सगुण और छोड़ना निर्गुण होता है। तो पहले आपको लग रहा है, आप ऐसा करके चेक कर ले कौन सी सांस चल रही है, ऐसा करके चेक कर ले, कोई एक ही चलेगी आपकी। एक तरफ से ज्यादा आएगा, एक तरफ से कम आया, ऐसा करके सांस छोड़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कौन सी ज्यादा और जो स्वर ज्यादा चल रही है ना, वही पैर सबसे पहले उस सांस को होल्ड कर ले, अंदर कर ले, रोक ले, और फिर वही पैर आप जमीन पे रखें और अगला फिर कदम बढ़ाएं। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये हम कर पाते हैं तो बाकी तो पूरा दिनचर्या जो है वो हमारे जीवन में आ जाएगी, उसके अनुसार अकॉर्डिंग होगी, है ना। हम उसी हाथ का उपयोग करें जो हमारा स्वर चल रहा हो, चाहे मोबाइल में, सुबह उठने में, हाथ को टेकने में, जो भी हम काम कर रहे हैं स्वरों के हिसाब से हम करते हैं तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन अभी हम नींद की बात कर रहे हैं, वो तो हम पहले डिटेल उसकी बात कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से नींद के बारे में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन की, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है, हमारे दिन भर के काम की ऊर्जा हमारी इकट्ठी होती है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर ये अच्छा हो गया तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। अगली चीज हम 10-15 मिनट और हैं, हम बात कर लेते हैं कि कई लोगों को योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन को लेकर भी बहुत सारी क्यूरीज रहती है। हर आदमी करना चाहता है, बताओ, टाइप करके बताए कौन नहीं करना चाहता योग, एक्सरसाइज या मेडिटेशन। या किसको नहीं मालूम है कि करना नहीं चाहिए, या किसको नहीं मालूम है कि इसके फायदे नहीं है। राइट, सबको मालूम है। आज हर तरफ आप देखेंगे तो योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन की बातें हो रही है। बड़ी मेडिटेशन के जो हमारे गुरु हैं, योग गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सभी कहीं ना कहीं इन चीजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर का बेस है ये, राइट। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि शरीर के 4 पिलर हैं: अच्छा खान पान, सकारात्मक सोच, अच्छी नींद और योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, है ना। इसको एक ही कैटेगरी में रख दिया है मैंने। तो 4 में से 3 आप खूब कर लोगे और एक नहीं करोगे तो बैलेंस बन जाएगा ना। कई लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पी रहे हैं, फिर भी बीमारियां हैं, क्यों है? जब अच्छे खान पान से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती तो फिर बीमारी तो होनी ही नहीं थी, क्योंकि बहुत अवेयरनेस आ गई खान पान के प्रति।
कई लोग जो है वो खूब सोते हैं लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक नहीं है। कई लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन उनका खान पान ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, योग एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं है, तो भी बीमार रहते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसी एक चीज को हम सुधार लेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। राइट, किसी एक चीज को हम ठीक कर लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। राइट, ऐसा नहीं है, है ना। सारी चीजों को आज भी देश दुनिया में कई सारे ऐसे ट्राइबल एरिया हैं, अफ्रीका के जंगलों में ऐसे लोग हैं जहाँ पे ना हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा फूड है, ना बहुत सारी चीजें नहीं है वहां पर, लेकिन उनकी उम्र आज भी 100 100 साल है ना। कोई साफ सफाई और ऐसा कुछ भी है, हम जो सोचते हैं कि हम ये कर ले तो ठीक हो जाए, वो कर ले तो वो जो सामने आता है वो खा लेते हैं, क्योंकि पूरा नेचर के साथ जीते ना, उनके पास अच्छा घर है ना, वहाँ पे हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे कोई डॉक्टर है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत लंबी लाइफ जी रहे हैं। राइट, तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये चारों चीजों का अपना एक महत्व है, ऐसा ही महत्व है एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, इन चीजों का। अब एक्सरसाइज जो ये है ना, विदेशी शब्द है एक्चुअली दुनिया में। अभी जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन और ध्यान प्राणायाम, इनके लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है दुनिया में, और दुनिया को अगर दी है तो वो हमारे देश ने ही दी है, हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, हमारे शास्त्रों ने दी है, दुनिया में नहीं है एक्सरसाइज चलन में। अब एक्सरसाइज जो होती है फिजिकल होती है। राइट, तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है शरीर को फिट रखने के लिए। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन जिम को मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि जिम से अच्छी एक्सरसाइज आप अपने गार्डन में, आप अपने छत पे, आप अपने घर में कर सकते हैं, उससे कम समय में। ठीक, तो ये जो चीजें हैं, इसका आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइज भी चाहिए। राइट, हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं। राइट, सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, और कारण शरीर होता है ना। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, तो तीनों शरीर को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फिजिकल बॉडी वो चीजें जो हमको दिखती है, वो हमारी फिजिकल बॉडी है। राइट, आंख, नाक, कान, है ना, जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, जिसका स्वाद ले सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जो 5 इंद्रियों से हम स्पर्श कर सकते हैं, वो हमारा स्थूल शरीर है ना। जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम 5 इंद्रियों से अनुभव, ये हमारी मांस मज्जा है ना, ये पूरी जो बॉडी है हमारी, हाथ, नाक, कान, हमारी हार्ट, लीवर, किडनी, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है ना, एक फिजिकल बॉडी है। तो इसके लिए तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज हमारी होती है ना, सूक्ष्म शरीर। है ना, सूक्ष्म शरीर को हम देख नहीं सकते, हमारा अवचेतन मन, हमारा मस्तिष्क, 72,000 नाड़ियां दिख नहीं सकती, है ना, मेडिकल साइंस में भी नहीं दिख सकती। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारा है ना सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है, हमारी 72,000 नाड़ियां हैं जिससे शरीर का संचालन हो रहा है। राइट, तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर, जो इन दोनों शरीर को चलाता है, उसको आप पूर्व जन्म के संचित कर्म कह सकते हैं। हमारे ये सारी चीजें जो है ना, अपने अलग अलग धर्मों में अलग अलग डेफिनेशन है उसकी, वो तीसरी चीज होती है जो दोनों को चलाती है। राइट, तो हम फिजिकल बॉडी के लिए तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, और एक्सरसाइज भी आपको ऐसी करना चाहिए कि जहाँ पे पूरी बॉडी के पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो। राइट, जैसे मैं खुद करता हूँ तो 30 मिनट में करीब 30 तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। राइट, आधा घंटा, आधे 30 मिनट में 30 तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये आप किसी दिन हम उसको लाइव करके भी दिखा देंगे, लेकिन आपको फिर भी समय नहीं है कि आपको यार आधा घंटा भी आपको एक्सरसाइज के लिए आपके पास समय नहीं है, तो एक बेटर, मैंने एक बार ग्रुप पे भी डाला था कि आप एक डांस कर लें, उस म्यूजिक को लगा दें, और पूरी फैमिली के साथ, आप बच्चों के साथ, वाइफ के साथ कमरे में बंद हो जाए, म्यूजिक चलाएं, और बिल्कुल जैसा शरीर करना चाह रहा है उस म्यूजिक के साथ वैसा करने दें। 15 20 मिनट का अगर आप डांस कर लेते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है वो। राइट, आपका शरीर में जमी हुई जो चीजें हैं, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकालने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। पर कोई स्टेप नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना, स्टेप हो गए तो फिर आप पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपकी अल्लड़ मस्ती में जो करना चाहें आप कर सकते हैं स्पीड में।
ठीक है। अदरवाइज कम से कम 1 घंटा आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए, और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग जो भी आपको लगे उसमें आपको करना चाहिए। क्योंकि हमारे जितनी भी चीजें हम खा पी रहे हैं, टॉक्सिन्स तो बॉडी में रहते हैं ना। भाई अच्छी चीजें भी खाओगे तो ऐसा नहीं कि आपको टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा ना। तो टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी में इकट्ठे हो ही रहे हैं, आप कितना भी अच्छा पानी पी लो, आपको यूरिनल तो जाना ही होगा ना। तो टॉक्सिन्स जो बॉडी में इकट्ठे होते हैं उनको अगर रिलीज करना है ना। अभी ज्यादातर लोगों का फिजिकल वर्क कम है, मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन शरीर की अपनी एक डिमांड है। शरीर, है ना, गाड़ी की जैसे सर्विसिंग करवाते हैं, आप सर्विसिंग मत करवाओ तो क्या होगा, कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, कितना भी अच्छा पेट्रोल डलवा लो, कितना भी अच्छा रोड हो जाए, तो आपको सर्विसिंग तो करवाना ही पड़ेगी। तो बॉडी की सर्विसिंग भी आप फिजिकल मेंटल तरीके से आपको करना पड़ेगी। तो एक्सरसाइज करना चाहिए। बेहतर जगह होती है जहाँ खुला आसमान हो, खुली जगह हो, जहाँ पे हवा शुद्ध हो, तो बेहतर है, वो सुबह का समय बहुत बेहतर है। राइट। तो अब एक्सरसाइज पे डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, कौन सा एक्सरसाइज और कौन सा करना चाहिए। फिर दूसरी चीज पे हम थोड़ा सा आते हैं, योग और मेडिटेशन। ये भी दोनों में डिफरेंस है। राइट। बहुत बारीक सा डिफरेंस है लेकिन है। प्राणायाम, मेडिटेशन, इनमें डिफरेंस है। ठीक है। योग प्राणायाम, है ना, हमारे सांसों से संबंधित पूरा एक खेल होता है, और मेडिटेशन आपका मनस और मनस शरीर के लिए भी वो काम करता है, कारण शरीर के लिए भी वो काम करता है। तो बेटर ये है कि आप जिम नहीं जाएं, क्योंकि ये जिम उनका है जिनको बॉडी बनाना है, जो स्पोर्ट्समैन है ना, जिनको अपनी मसल्स दिखानी है ना, उन लोगों के लिए जिम आइडल है। लेकिन जिम अगर आप जाते हैं और फिर जिम जाना अगर आपने बंद कर दिया, तो उसके इफेक्ट फिर बॉडी पे अलग दिखते हैं। है ना, आपने जितना वजन कम किया था वो एक, अगर हाँ आप हमेशा जिम को फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक, घर पे नहीं कर सकते, जिम जा सकते हैं, लेकिन टेम्पररी कभी भी जिम का सहारा नहीं ले। कुछ जीवन में ऐसी चीजें आप करें जिसको आप रेगुलर कर सकते हैं, है ना, रोज कर सकते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। है ना, मुझे बचपन से आदत है तो मैं करता हूँ ये चीजें। जरूरी नहीं आप सब वो करें, लेकिन जितना भी समय हो आप अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ को जरूर दें। अब योग और प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। पहले बात प्राणायाम के बारे में, प्राणों का आयाम। राइट, हमारी प्राण वायु, जिससे हमारे सांस, जो हमारी प्राण वायु है उससे चलती है, और उसका नाम ही है प्राणों का आयाम, प्राणायाम। जिससे हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, एक लाइन में अगर बोले। क्योंकि आप देखेंगे जितनी जल्दी सांसें लेता है ना, मक्खी जो है वो 1 मिनट में 200-250 सांसें ले लेती है, तो उसका जीवन कितना होता है, मुश्किल से 1 सप्ताह जीवन होता है मक्खी का। है ना। कुत्ता जो है वो और ज्यादा सांसें, कम सांसें, 70-80 सांसें लेता है, तो 15 साल उसकी उम्र होती है। राइट। हम 1 घंटे, 1 मिनट में 12 से 15 सांसें लेते हैं, तो हम 70-80 साल हमारी उम्र होती है। कछुआ जो है वो 1 मिनट में मुश्किल से 2-3 सांसें लेता है, तो 200 साल भी जी जाता है, 250 साल भी जी जाता है। तो सांसों का बड़ा विज्ञान है। जितनी गहरी और लंबी सांसें होगी उतना लंबा जीवन होगा। इसीलिए आखिरी में डॉक्टर भी बोलता है कि सांसें गिनती की बची है। राइट, मतलब क्या है कि सांसें गिनती की दी थी परमात्मा ने, लेकिन उसको हमने जल्दी खर्च कर दिया। राइट, घर में भी जब हम लास्ट में कुछ होता है तो क्या करते हैं, सांसें चेक करते हैं, अब तो सांस गई, है ना, मतलब इंसान चला गया, परमात्मा ने गिनती की सांसें दी थी। है ना, सांसें खत्म हो गई, सांसों की डोर टूट गई, बहुत सारे शब्द हैं उसके लिए, तो हम ले देकर सांसों पर आते हैं। तो सांसें जितनी गहरी होगी, जैसे अभी आप बैठे हैं, तो अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अभी जहां पे बैठे हैं, मुझे अभी एक, मैं सेशन कर रहा था, एक ट्रेनिंग कर रहा था मैं, कुछ स्कूल कॉलेज की, तो बच्चों ने वहां पे किया, टीचर्स भी थे, कि अगर कोई एक चीज बताना चाहो तो क्या बताओगे। है एक चीज जो हर आदमी कर सकता है, और जहां है वहीं कर सकता है, जिसमें ना पैसे खर्च करना है ना समय खर्च करना है। कोई जीवन की अगर सबसे कीमती चीज अगर आपको बतानी हो एक शब्द में, तो क्या बताओगे। तो मैंने वहां पे कहा कि आप जहां बैठे हो वहां रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ। बैठो आप सब लोग जहां बैठे हो, बैठ गए। दूसरा, गहरी सांसें लो। अब बताओ इसमें कौन सा समय लगा और कौन सा पैसा लगा। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हम मिस कर जाते हैं। है ना, आप अगर रीड टेढ़ी करके सुनोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जाएगी नहीं, आप कितना भी जूम अटेंड करा करो। है ना, सोते सोते करोगे, लेटे हुए करोगे। आपके जो 7 चक्रा होता है ना, रीढ़ के निचले हिस्से से लगाकर हमारे सहस्त्रार तक जो 7 चक्र होते हैं, ये बैलेंस में होने चाहिए। अगर ये बैलेंस में है तो चीजें जो है वो आपके अंदर जाएगी। अब हम टेढ़े बैठे हैं, सांस हमारी उथली है, तो आपको, है ना, अब आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको भी बोलो कि वो पढ़ाई करते हैं,
तो रीढ़ सीधी करके करें, और सांसें उथली नहीं हो, आराम से करें। ठीक है। और चंद्र स्वर में करें तो और बेहतर है, पढ़ाई अगर वो करते हैं। जो मानसिक सब्जेक्ट हो चंद्र स्वर में, और जो मैथ्स है जो टिपिकल सब्जेक्ट हो सूर्य स्वर में। तो अब रीढ़ सीधी रहे और सांस गहरी रहे। बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, ये दो चीजों के लिए कौन सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ा? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ा, सिर्फ खुद को याद दिलाना पड़ा कि मुझे रीढ़ सीधी करनी है और सांसें गहरी लेनी है। जहां भी समय मिलता है रीढ़ सीधी रखनी है, सांसें गहरी लेनी है, और ये इतना ही चीज अगर आपने कर ली तो होलिस्टिक हेल्थ में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाएगी। राइट। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हम प्राणायाम के बारे में बात कर लें कि कौन कौन से प्राणायाम है, कब करना चाहिए। देखिए प्राणायाम है ना, 5-6 प्रकार के जो होते हैं, इसको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ये 2-2 मिनट काफी है आपके लिए, 2-2 3-3 मिनट भी कर लें तो 15 मिनट में आपके पूरे प्राणायाम हो जाएंगे। ठीक है। प्राणायाम करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो कपड़े ढीले रहें या शरीर हल्का रहे, शरीर पे कम कपड़े रहें, रीढ़ सीधी रहे। हम जो आसन में बैठे हैं वो सुखासन में बैठे हैं। सुखासन मतलब हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान गुरु जो भी आसन, जिस आसन में बैठते हैं उसको सुखासन कहते हैं। सुखासन मतलब रीढ़ सीधी रहे हमारी, और हम हल्की मार कर बैठे, उसको सुखासन। जरूरी नहीं कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा है, नॉर्मल पोजीशन। है ना, कोई भी चीज हमें तभी करना है जब हमारा शरीर कंफर्टेबल लगे, उसमें करना है। नहीं तो पता चला आपका सारा ध्यान जो है उस पे चला गया और आप इधर प्राणायाम या जो भी करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 8 बज चुके हैं, 10 मिनट में एंड करेंगे। तो कपाल भारती एक बहुत अच्छा प्राणायाम है ना। कपाल भारती के बहुत सारे रिजल्ट भी हैं। ये आपके पेनक्रियास को ठीक करता है, आपके गाल ब्लेडर को ठीक करता है, प्रोस्टेट जो है उसको ठीक करता है, वेट लॉस करता है, आपको अगर स्टोन है, पथरी है ना, ब्लड को पतला करता है, आर्टरीज में हीलिंग करता है, हमारी आर्टरीज को ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है, बॉडी की क्लींजिंग करता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है, हमारी स्किन डिसीज जो है हमारी स्किन को साइन करता है ना, स्किन की हमारी हीलिंग करती है, किडनी का हमारा हीलिंग करता है, पेट से संबंधित जितनी भी चीजें होती है उसका हीलिंग करता है। तो कपाल भारती एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। और कपाल भारती करने के लिए देखिए, प्राणायाम गलत करना भी नुकसान दे जाता है, इसलिए पहले कोई गुरु या किसी के गाइडेंस में आप उसको करें, फिर उसको अप्लाई, नहीं तो वो गलत आदत जीवन भर रहेगी आपकी। इसलिए शुरुआत करें तो एक गाइड के, बहुत हल्के में ना ले इस चीजों को, मेडिटेशन को, प्राणायाम को। कोई गाइड है उसके मार्गदर्शन में करें, बाबा रामदेव या बहुत सारे हमारे गुरु हैं जिनके वीडियो हैं, जिन्होंने योग को पूरी देश दुनिया में, अयंगर कब से काम कर रहे हैं योग के ऊपर, पूरी विदेशों में उन्होंने काफी समय से काम कर रहे हैं, 40-50 साल से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कपाल भारती में क्या कर रहे हैं, तेजी तेजी से सांस को छोड़ना है। मतलब आपका पेट चिपक जाना चाहिए अंदर इतनी तेजी से, है ना, जैसे धोखनी चलती है ना, एक धोखनी चलती है, उस टाइप से आपको सांसें बहुत तेजी से छोड़ना है। पूरी बॉडी हिल जानी चाहिए आपकी, और है ना, ये पेट जो है पूरा अंदर चला जाए, और गहरे तेजी से सांस फेंकनी। सांस तो अपने आप अंदर आ जाएगी, आपको सिर्फ फेंकनी। राइट। जोर से फेंकनी है सांस को बाहर। आप अभी कर सकते हैं उसको ट्राई, सांस को फेंके। सांस को आपको बहुत तेजी से फेंकनी है, इतनी तेजी से फेंकनी है सांस को कि 2 मिनट में आपको ऐसा लगे कि यार हथड़ियां बाहर आ जाएगी आपकी। राइट। इतनी तेजी से सांस फेंकनी है। और ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, सांसें उथली लेते हैं, है ना, हम छाती से सांस लेते हैं, अब लंग की कैपेसिटी इतनी हो गई। कोरोना में देखा आपने क्या क्या हुआ, है ना, लंग्स की पूरी हवा बनी, अगर उसकी इतनी कैपेसिटी तो हवा इतनी जानी चाहिए उसमें। राइट। अब बच्चों को देखो कैसे सोते हैं, वो सोते है ना, एक नंगे बदन किसी बच्चे को या कपड़ों के साथ छोटे बच्चे को सोते हुए गौर से देखना, वो जब सोएगा तो उसका पूरा पेट ऊपर नीचे होता है, और हम सोते हैं तो हमारी छाती ऊपर नीचे होती है ना। तो हमने ये जो ना सीना दिखाने के चक्कर में नाभि को खत्म कर दिया, और नाभि जो हमारे जीवन का केंद्र है, सारा जीवन का संचालन नाभि से होता है हमारा, क्योंकि माँ से वही जुड़ी रहती है जब हम उस जीवन से बाहर आते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, और उसको ही हमने ध्यान देना छोड़ दिया। सबसे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट जो बॉडी में हमारी नाभि है, लेकिन कितने लोग ध्यान दे पाते हैं वहां पे। तो कपाल भारती में आपको, आप 5 मिनट भी कर लेंगे, 3 मिनट भी कर लेंगे, लेकिन पूरी समग्रता से करेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप 10 मिनट करें, 3 मिनट भी आपने कर लिया, 5 मिनट भी कर लिया तो आपके लिए सफिशियंट है। तो समझ में आया कपाल भारती। सुखासन में बैठना है, कपड़े ढीले रहे, रीढ़ सीधी रहे, सांस को तेजी से फेंकना है ना, जितनी लंबी आप फेंक सकते हैं, आएगी वो अपने आप अंदर। ठीक है, फेंकेंगे तो आएगी, आएगी, जाएगी कहाँ?
और नहीं आएगी तो फिर क्या बचा। ठीक है। अगला जो है अनुलोम विलोम, है ना। ये जितनी भी चीजें हैं स्वर विज्ञान या जितनी भी चीजें हैं, स्वर कैसे पता चलेगा कौन सा चल रहा है, इसके लिए नाड़ी शोधन करना पड़ता है ना। जब तक आप नाड़ी शोधन नहीं करेंगे, जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, और ये सब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें, उसके फायदे भी समझ में। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये माइग्रेन, है ना, बीपी, डायबिटिक, फैटी लिवर, है ना, पेट के लिए, ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए, अल्जाइमर, है ना, और सिर दर्द, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, इन चीजों के लिए बहुत सारी अ, उपयोगी होता है ना, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में क्या करना होता है, उसका नाम ही अनुलोम विलोम, मतलब एक दूसरे के विपरीत। एक से सांस लेना है गहरी, बंद करना है, दूसरे से छोड़ना है, इससे गहरी लेना है, बंद करना है, इससे छोड़ना है, गहरी लेना है, बंद करना है, फिर छोड़ना है, पूरा छोड़ना है, फिर गहरी लेना है, फिर छोड़ना है। एक से नहीं, एक से आपने सांस ली, इसको बंद किया, रोका, फिर इससे छोड़ा, फिर इससे लिया, इससे छोड़ा, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। 2 मिनट भी करेंगे, 3 मिनट में आपके साइनस, है ना, आपकी बार बार आपको सर्दी होती है ना, माइग्रेन होता है ना, बीपी है, इन चीजों के लिए बहुत ये फायदेमंद होता है। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, सब में डिपेंड करता है। अगर आपके पास 15 ही मिनट है तो 2-2 मिनट करो, आपके पास आधा घंटा है तो 5-5 मिनट करो, ठीक है। लेकिन मेरा बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप सब लोग ये करें या कर पाए। मेरा 1 घंटा रहता है इन चीजों के लिए। आधे घंटे में मेरा एक्सरसाइज होता है, और आधे घंटे में 7 चक्रों का मेडिटेशन और प्राणायाम, ये सब हो जाता है 30 मिनट। ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन और प्राणायाम। और 7 चक्रा तो फिर उसके बाद की बात है, पहले हम यहीं से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे उसमें। तीसरा होता है अ, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक, है ना, नाम से ही ये बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। बाह्य कुंभक मतलब बाहर कुंभक लगाया आपने, अंतर कुंभक मतलब अंदर कुंभक लगाया, है ना। आपने बहुत गहरी सांस ली, सांस को रोक लिया, निकलने नहीं दिया, अंतर कुंभक हो गया आपका। सांस लो गहरे, होठ बंद होने चाहिए, और रोक लो, और इतनी देर तक रोकोगे कि आपकी सांस निकल नहीं जाए, आपका दम नहीं निकल जाए, छाती नहीं फट जाए। फिर आपने उसको धीरे से छोड़ा। छोड़ने के बाद ऐसा छोड़ो कि पेट अंदर चला जाए। चाहे तो आप ये मूल बंद भी लगा सकते हैं, इस पुट्टी को यहाँ पे टेक ले, और सांस को अंदर रोक ले। अंदर जब तक रोके रखो कि वो बाहर निकलने के लिए तड़पे नहीं। ये हो गया बाह्य कुंभक। तो अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, ये नाड़ी शोधन के लिए बहुत अच्छा है, आपके लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, ये चीजें बहुत अच्छी है। सांस गहरी लेना है, रोकना है, छोड़ना है, छोड़ने के बाद रोक देना है, लेना नहीं है, है ना। ये जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए जो ये बाह्य कुंभक है, वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, या तो फिर डॉक्टर की सलाह से ही उसको करें, क्योंकि सांस ज्यादा देर बाहर रहेगी तो हो सकता है आपको बेचैनी उसमें हो सकती है। ठीक है। अगला जो प्राणायाम होता है भ्रामरी, उसका नाम ही है भ्रामरी, भ्रमर जैसे, है ना, भौरे की जो गुंजन होती है ना, भ्रमर से ही भ्रामरी आया। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये हाथ लेना है ना, एक उंगली यहाँ पे, 2 उंगलियां ये आंखों का जो पोर्च है, बिल्कुल कॉर्नर यहाँ पे, बाकी 2 उंगलियां ऐसे, और ये हाथ से जो है, ये कान पूरा, दोनों अंगूठों से बंद, कान बंद, ये उंगली यहाँ पे, ये उंगली यहाँ पे, ये पूरा हमारा ये दरवाजा है कान का, ये ऐसे ही नहीं दे दिया है ना। इसको कान को हम बंद भी कर सकते हैं, इस दरवाजे को आप बंद कर दें अंगूठे से, सर पूरा सर बंद कर देंगे। और सर एक आपको, मिनट। जी, ये बाकी की बहुत सारी चीजें आरटीपी के लिए पेशेंस रखना है। जी, अभी आप फिजिकल ना बताएं सर प्लीज, क्योंकि नहीं वो आरटीपी में ये सब आरटी फिजिकल कराएंगे हम। बस ये आखिरी है, क्योंकि आरटीपी में तो इससे ऊपर की बातें होगी यस है सर, ना। क्योंकि तो आरटीपी ये, में आपका पूरे 2 दिन के कंटिन्यू 2-2 घंटे के जो फिजिकल प्रैक्टिकल सेशन होंगे। जी, बस ये यस। 8-8-7 हो गए, 1 मिनट की बात है, और इसको अपन सेशन ग्राइंड करते हैं। तो ये प्राणायाम है, और एक है उद्गीत।
उद्गीत प्राणायाम में ओम जो शब्द है अ उ म से बना हुआ है। अ उ म से ओम बना हुआ है। जब ओम बोलते हैं तो पहले अ की ध्वनि आती है, फिर उ की आती है, फिर म की आती है। ओम तो उद्गीत प्राणायाम में भी आपको अ उ और म तक पहुंचना है और अंदर सांसें गहरी ले जानी है। तो ये 5-6 तरह के जो प्राणायाम है आप उसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं। और दोस्तों बातें बहुत सारी है, जैसे रामरतन जी ने बताया आरटीपी के लिए मैं वही बात करूंगा। ये मैंने बात सोचा भी हुआ था कि इसके बाद मैं आरटीपी पे आने वाला हूँ। आरटीपी पे हम बहुत ही जबरदस्त चीजें करने वाले हैं और लाइव सब चीजें हम देखेंगे, है ना। 7 चक्रों का मेडिटेशन, है ना, प्राणायाम क्या होता है, ये बंध क्या होते हैं, स्वर क्या होता है, नाड़ी क्या होती है, सभी पे हम बात करेंगे। और ये हम आरटीपी जो 28, 29, 30 को बहुत ही जबरदस्त आरटीपी होने, और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस तरह की आरटीपी होगी जहां पे, है ना, आर्थिक, आध्यात्मिक, है ना, सारी सारे बैलेंस जो है हमारे जीवन के वो एक साथ दिखेंगे। इस तरीके से को डिजाइन किया गया है। आरटीपी की शुरुआत ही हम सुबह 5 बजे से कर देंगे, राइट। और नाइट में म्यूजिक नाइट्स होगी, मेडिटेशन होंगे, है ना, स्पोर्ट्स होंगे। साथ में हमारे वैभव दादा, वाई के प्रधान जी, महेश साड़ा जी की जबरदस्त टीचिंग्स रहेगी। हमारे सारे लीडर्स जो हैं एक एक चीज को बहुत डिफाइन करने वाले हैं, बारीक, जो कहते हैं ना कि एक पंचर छोटी सी, है ना, बड़ी गाड़ी को भी एक छोटी सी पिन पंचर कर देती है। तो वो उसका हमें ध्यान नहीं रहता, वो गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी अच्छी हो। तो ये छोटी छोटी जो बातें होगी वहां पर, जो जीवन को बदलने वाली बातें होगी, ये आप वहां पर इस आरटीपी में सीखने वाले हैं। 28, 29, 30 को टिकट बहुत लिमिटेड है। कल ही मुझे फोन आया, है ना। आप सोचिए कि वैभव दादा की टीम के भी बाहर के लोग, कहीं अमरावती से, कहीं पूना से, कहाँ कहाँ से टिकट बुक कर रहे हैं। और हमारे निमाड़ के लोग जहाँ पे आरटीपी हो रही है, हमारे घर में आरटीपी हो रहा है, हमारे मालवा के लोग, है ना, हमारे खंडवा ब्रह्मपुर के लोग, निमाड़ में आरटीपी हो रही है। और निमाड़, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि निमाड़ की आरटीपी है तो हम इतने टिकट पहले बुक कर दें कि बाहर वाले लोगों के लिए जगह ही नहीं मिले। हमारा मालवा उड़ीसा और निमाड़, उड़ीसा से भी आ रहे हैं सर। क्या बात है सर, क्या बात है, उड़ीसा से लोग आरटीपी अटेंड करने के लिए। आप सोचिए, ये है बिजनेस के प्रति समर्पण, है ना। कौन रोक सकता है इन्हें डेज 3 बनने से, डेज 8 बनने से। और हम यहाँ पर ये जो 5-7 हजार का इन्वेस्टमेंट है, कपल के लिए 5,000 है, सिंगल के लिए 3,000 है ना। स्पेशल रूम अगर हस्बैंड वाइफ को चाहिए तो 6,500। दोस्तों ये छोटा सा निवेश जो है आपके जीवन में, आप इसके आगे 5, 7, 8 शून्य बढ़ा लो, इतना कुछ लौटा के दे देगा। एक आइडल लाइफ, है ना, एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ कैसे होती है, एक अच्छा जीवन कैसे जिए, ऐसे लीडर्स की संगत। आप देखो ये आजकल बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं 2-2 दिन सिखाने के लिए। और लोग नंबर लगाते हैं वहां पे, 50,000 लाख रुपए फीस होती है उनकी, राइट। और हमारे लीडर्स, और वहां सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, वहां मोटिवेशन सिखाया जाता है, वहां मैनिफेस्टेशन सिखाया जाता है। यहाँ पर तो शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक, व्यवहारिक क्या चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे लीडर्स हमको देने वाले हैं। एक एक चीज, इतनी मेहनत कर रहे हैं। राम रतन जी काफी टाइम से इस पे लगे हुए हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे इस पे काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस आरटीपी का क्या रूप होने वाला है। मिस मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे लीडर्स, आप महेश आड़ा जी से लगाकर राजन मांजरेकर जी हो, या समीर पोद्दार जी हो, या सेमसिया जी हो, या राम रतन जी हो, सारे लीडर्स जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि एक फंक्शन में वो गए थे, वो सिंगापुर गए थे, या वो जापान गए थे, या मुंबई के इवेंट में गए थे, या भोपाल इंदौर के इवेंट में गए थे, बस उस एक फंक्शन के कारण आज यहाँ पर है वो। आप सोचिए, हर एक इंसान किसी एक इवेंट के कारण उसके जीवन में जहां भी ये वहां होता है, तो ये इवेंट का बहुत महत्व होता है दोस्तों। आरटीपी कोई रोज रोज नहीं होती। और यहाँ ओंकारेश्वर, जहाँ पे हर कमरे से नर्मदा जी के दर्शन है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर के आप दर्शन कर सकते हैं, साथ में अपने लीडर्स के साथ आप 3 दिन बिता सकते हैं। उनकी संगत, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। और ये नसीब वालों को संगत मिलती है, नहीं तो आज अभी खान साहब ने बताया कि मैं दादा के साथ हूँ, तो कितनी बड़ी बात है ना। दादा के साथ रहना, महेश आड़ा जी के संगत पाना, वाई के प्रधान जी की एनर्जी के ओहरे में रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो इसको मिस मत कीजिए। इस इवेंट में आप, मेरे ख्याल से 20 तारीख के पहले टिकट क्लोज हो जाएंगे। आज 18 तारीख हो गई, 2-3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। टिकट दीजिए। 4A 5A जिनकी फोटो नहीं है वो फोटो सेंड कीजिए, आज के बाद फोटो भी नहीं ली जाएगी। बहुत सारा धमाल होने वाला है, बहुत डिजाइन और बहुत प्लानिंग के साथ इवेंट होने वाला है। इस इवेंट को मत मिस कीजिए, क्योंकि अगर इसको मिस कर देंगे और जब उसके बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग्स या कुछ देखेंगे, फोटोग्राफ से देखेंगे। इसीलिए मैंने आज सुबह एक वीडियो चलाया था कि उसमें इवेंट कितने सारे फोटो थे, कि इवेंट क्या होता है ना, क्या संगत होती है लीडर्स की।
तो मिस मत कीजिए और इस इवेंट को आप जरूर अटेंड कीजिए। कुछ चीजें आज के इस सेशन में, कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई हो तो, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है मेरे पास, नहीं मैं कोई गुरु हूँ ना कोई बहुत लीडर हूँ, बस सीखने की एक प्रोसेस में हम सब सीखते हैं, करते हैं। कुछ भी चीजें आपको समझ में आ रही, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिए और एक हैप्पी और हेल्थी एक फैमिली लाइफ को आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच लोग। और एक और चीज मैं बताऊं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में रहेंगे, राइट? अब यार मेरी टीम नहीं आ रही तो मैं क्यों आऊं, मेरे तो लोग नहीं आ रहे मैं क्यों आऊं। दोस्तों ये सब चीजें होती रहेगी। एक एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ मैं एंड करता हूँ जो जीवन में आपको हमेशा काम रहेगी। समुद्र किनारे एक बच्चा बैठा हुआ था, है ना? वो बच्चे ने एक छोटा सा रेत का मकान बनाया। समुद्र की लहर आई, उस मकान को गिरा के चली गई। वहीं एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा हुआ था, लहर के साथ सीप आई, सीप में से उसने मोती निकाला और उसने समुद्र को धन्यवाद दिया कि आप तो बहुत बड़े दाता हो। वहीं एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, मछली पकड़ रहा था, उसने मछली पकड़ी, उसने समुद्र को धन्यवाद दिया कि आप तो हमारा भोजन दे दिया, आप तो हमारे अन्नदाता हो। ठीक है दोस्तों, काम सब लोगों ने किया लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसने मकान बनाया, किसने उसमें से सीप निकाला, किसने उसको गाली दी, किसने उसको धन्यवाद दिया, वो तो समुद्र का काम है। लहर आएगी, उसके लिए सब समान है, सब चले गए। तो आप भी है ना, कहते हैं कंगन मिल गया इसे मुकद्दर समझो, खुद को वक्त का सिकंदर समझो। लोग कहते हैं तो कहने दो उनको, लहरें और खुद को समंदर समझो। राइट? तो अपना दिल इतना बड़ा रखो, समुद्र जितना, कि जो भी आए इसमें समा जाए। राइट? और आपको कोई फर्क नहीं पड़े उससे। तो दोस्तों, उस फंक्शन में कोई आए ना आए, आप डिसाइड कीजिए आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपका टिकट बुक हो रहा है, लोग टीम को देखते हैं कि मेरी टीम से 4 लोग आएंगे, लीडर है तो मैं आखिरी में टिकट बुक करूंगा। भैया आपने टिकट बुक नहीं करा, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोग कैसे बुक करेंगे? तो पहले आप टिकट बुक कीजिए और आज ही कीजिए। थैंक यू सो मच खान साहब, रामरतन जी। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार सेशन रहा, और अल्टीमेट जब जब भी आप आते हैं तो सभी का ऑक्सीजन भी बढ़ा देते हैं और हीमोग्लोबिन भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इतनी देर के सेशन में आप उतनी एक्टिविटी जरूर करवा ही देते हैं। राइट। तो ये तो एक टेलर था आपके पूरे सेशन का। ये सारी पिक्चर रिलीज होगी 2 दिन 3 दिन के आरटीपी में, और आई थिंक हम भाग्यशाली हैं कि हमें आपका सानिध्य बार बार मिलता रहता है। राइट। तो फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियली इन तीनों को कैसे स्ट्रांग करेंगे, इन सभी को लेकर एक बड़ा बंच बन रहा है, जो अलग अलग लीडर्स अपने अपने स्तर से इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। और ये निश्चित ही आरटीपी ओंकारेश्वर के पास जो नर्मदा के क्षेत्र में होगी, बहुत शानदार होगी, और एक अमिट छाप सबके जीवन में रहेगी हमेशा के लिए। ऐसा 100% होगा, लेकिन यह है कि आप वहाँ होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी सोच और आपके नजरिए पे डिपेंड जरूर करेगा। करेक्ट। तो दोस्तों, अभी हमारे पास समय है, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। मेन प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं कि 200 भी आ गए 500 भी आ गए तो हो जाएगा। 200 मतलब 200 है। तो आप देर ना करें, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करें यदि सच में आप बिजनेस को बड़ा देखना चाहते हैं। क्योंकि जब जब भी ऐसे आरटीपी हुई है, उसके बाद में उन सारे लीडर्स की टीम में ग्रोथ हुई है जिनकी टीम के ज्यादा से ज्यादा सदस्य थे, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स आए थे, कन्वर्जेशन बढ़ा, बिजनेस का ग्रोथ बढ़ा, सेल्स काउंट बढ़ा। ये आप वाव एकेडमी का पूरा रिकॉर्ड देखिए कि जब जब भी इवेंट हुए उसके बाद एक अच्छी ग्रोथ होती चलेगी। 11 अगस्त के इवेंट के समय 300 के आसपास था वाव एकेडमी, वो इवेंट हुआ सीधे 400 क्रॉस करने लगी। तो निश्चित ही ये निमाड़ मालवा के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, अपने सारे साथियों के लिए। इस आरटीपी का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। हमारे बीच में सतीश जी हैं। सतीश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सवनेर जी। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगा मैं, रहा नहीं गया है मेरे से। जैसे गंगा को भागीरथी ने इस धरती पे उतारा था, वैसे हमारे अनिल चौधरी जी है जिन्होंने माई गंगा रूपी कैंगन वाटर को इस निमाड़ की धरती पे उतारा। बहुत बहुत सौभाग्यशाली है जो गंगा को हम यूज कर रहे हैं, उस गंगा में नहा रहे हैं, उस गंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारी पीड़ाओं को गंगा हर रही है।
क्या बात। दोस्तों ये जो आपने आज सुना, ये सब आपको लाइव वहाँ देखने को मिलेगा। हर एक्टिविटी आपको मिलेगी 28-29 तारीख को। और आरटीपी को में यदि आते हैं तो जो आज सबने ओरली चीजें बताई वो सब प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे। और काफी नॉलेज सर के साथ में है। और सर के बारे में एक लाइन और बोलूंगा कि ओशो के सबसे फेवराइट, मतलब ओशो इनके सबसे फेवराइट संत हैं। और बड़े अच्छे फॉलोअर हैं ओशो के ये। तो बहुत सारी चीजें सर से सीखने को मिलेगी अपने को। और भागीरथी हैं ही है गंगा को अपने निर्माण पे उतारने वाले। तो प्रभु 28, 29, 30 तारीख को सर एक्चुअल में वहाँ के मेन करता है, जो जिन्होंने सारा प्रोग्राम को डिजाइन किया है। और इनके मार्गदर्शन में सारी आरटीपी होने वाली है। तो जो अपने को सीखना है, जो भी अपने को चाहिए, वो सब वहाँ पे मिलेगा। इसलिए आरटीपी को मिस न करें। 28, 29, 30 तारीख का अपना टिकट आज ही बुक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए। और एक और ब्यूटी है सर, हमारे भागीरथ जी कपल पैकेज देंगे, अकेले नहीं। अभी तो आज जूम पे अकेले हैं, वहां पे तो कपल पैकेज हाँ मिलेगा आप सभी को। और भाभी, हमारी जो दीदी है इनसे एक कदम और आगे हैं। भाभी जी इनसे एक कदम आगे था, सही बात है। थैंक यू सर। प्रशांत थैंक जी यू भरपूर। अनम्यूट सब कीजिए सब आप, सब मिलकर प्रशांत कर जी। रहे हैं, सभी को मिलकर करना है और सब आप सबके ही प्रयास हैं। सब लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, बेहरा जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ सर, नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। सर आज का सेशन तो पूरा लाजवाब था, क्या कहें। इस तरह का सेशन एक्चुअली हर महीने एक बार कम से कम सर का, क्योंकि पैसा तो हम कमा लेंगे क्या कैंगन जैसा प्लेटफॉर्म से। अच्छा खासा पैसा किसी को भी मिल जाएगा तो थोड़ा हरकत करेगा तो। लेकिन पैसा मिलने के साथ जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें जो हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों से सब कुछ नहीं होता है। पैसों से कुछ सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, शारीरिक मानसिक तौर पे हमको स्वस्थ रहने के लिए इतनी सारी बातें तो थोड़ा ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। और चौधरी जी का क्या कहें, पहले भी हम सुने हैं जून में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन सेशन था। कि कोई भाषा नहीं है उसको मतलब प्रशंसा करने का। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उनसे कि इस तरह का सेशन आप बार बार करते रहिए। हर महीने कम से कम एक बार आपका सेशन रहना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखा जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और थैंक यू सर। बस इस तरह का एक एक मतलब दिग्गज जो लेजेंडरी है, उन लोगों का सेशन आ जाए तो चार चांद लग जाएगा हमारे बिजनेस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक थैंक यू यू सर। सर, धन्यवाद। सारे लीडर्स रोज आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक सेशन हो रहे हैं, तो सभी लोग जूम पर बने रहें। और वो जो जिनको वैल्यू नहीं पता उनको भी जूम पे लाएं, क्योंकि कल के सेशन भी इतना ही बेहतरीन होने वाला है। कल जो हुआ वो भी बहुत ही जबरदस्त था। और हर सेशन अपने आप में कुछ ना कुछ लेके आता है। हमारे सारे लीडर्स, पूरी वाव एकेडमी लगी हुई है इससे और बेहतर करने में। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। मुकेश भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गौर साहब। मलका जी, वाह, गुड मॉर्निंग सभी को। वाह, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। मलका जी, पिछले बार अपन ने जो बच्चों के लिए अपन ने विशेष डिस्काउंट रखा था अपने 10 साल के ऊपर वालों के लिए, तो इस बार कुछ जी। प्लानिंग की है अपन अपने बच्चों को लेकर? अपन ने क्या, कुछ लोग पूछ रहे थे नहीं मुझसे सर, कुछ लोग। इसमें है ना 4-5 साल तक के बच्चे अलाउड रहेंगे। कल होटल वालों से बात हुई थी, जी। उन्होंने कहा 10 साल का बच्चा बिस्तर भी अलग लेगा, बेड अलग लेगा, और प्लेट भी अलग लेगा। तो बोले जी। हमारे को तो पूरा चार्ज लगेगा। अच्छा तो अच्छा। उसमें कोई कपल को ऑलरेडी 1,000 डिस्काउंट दे रहे हैं ना अपन। हाँ, वो तो 5 का पैकेट है, पैकेज भाई कपलों के लिए तो चलेगा। होटल थोड़ी ना दे रही है, ये अच्छा तो वाव अच्छा, अपन दे एकेडमी रहे। दे रही है। ओके। ये होटल तो एक व्यक्ति का मतलब 3,000 लेगी, वो जी। तो वाव एकेडमी 1,000 दे रही कपल को। ठीक है। जैसे दादा का हमेशा रहता है ना कि भाई महिलाओं को हर चीज डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल हो, तो इसलिए हमने 1,000 रुपये उसको, यदि कोई वाइफ को लाता है साथ में स्पाउस को, तो 1,000 कम लगेंगे। वो वाव एकेडमी अच्छा, उसको गारंट करेगी। राइट। ठीक है, थैंक यू। यस, ओके सर। आनंद, आनंद भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आनंद भैया अनम्यूट कीजिए। हेलो। चलिए राजन जी, समय भी हो रहा है। हाँ सवनीर जी बताएं। वाव एकेडमी को सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आरटीएपी में मैं भी खुद आऊंगा। और चौधरी जी का जो सेशन रहा, बहुत बहुत बढ़िया रहा। और मेरा ये
इच्छा है कि चौधरी साहब एक वीक में एक सेशन जरूर लेना चाहिए। जो व्यायाम और प्राणायाम के बारे में बताया, और आज के समय जो ज्यादा से ज्यादा समस्या आ रही है, वो व्यक्ति व्यायाम प्राणायाम नहीं करने के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए थैंक यू सर। दोस्तों, चलिए आई होप ठीक कि है। आज के सेशन से आपके जीवन को बदलने का एक नया और तजुर्बा मिला होगा। सर के जब जब भी सेशन होते हैं, हमारे भौतिक विकास के साथ हमारे शारीरिक विकास को एक अच्छा मजबूत किया जाए, इसके लिए डेफिनेटली सर के सेशन हमें सबको बहुत मदद करते हैं, राइट। और बहुत ही अच्छे तरीके से सर की जो हमें एक सीखने को जो मिलता है सेशन, वो हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर देता है। क्यों? चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे चलिए नई जोश, ऊर्जा, उमंग और नए लीडर स्पीकर के साथ। और थैंक यू सो मच आप सभी को। जय श्री कृष्ण।